बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। जय सिया राम हनुमान। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तजनों, आज हम आपको लेकर आए हैं बागेश्वर धाम से जुड़ी 15 बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपके बहुत ही काम की जानकारियां हैं, जिन्हें अगर आप धाम आने की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको जानना बेहद जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अभी सावन के पावन महीने में धाम पर क्या माहौल है। दूसरा, हम आपको बताएंगे बालाजी महाराज और बागेश्वर महादेव के दर्शन की क्या स्थिति है। तीसरी जानकारी हम आपको देंगे मंदिर के कपाट और प्रवेश का समय क्या है। चौथी जानकारी हम आपको देंगे अन्नपूर्णा महाप्रसाद और लड्डू प्रसाद कहां और किस समय मिलेगा। पांचवी जानकारी हम आपको देंगे धाम में चल रहे निर्माण कार्य से क्या बदलाव हुए हैं। छठी जानकारी हम आपको देंगे सिद्ध नारियल की व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ है। सातवीं जानकारी हम आपको देंगे गौ सेवा और सफाई सेवा किस तरह चल रही है। आठवीं जानकारी हम आपको देंगे गुरुदेव भगवान के आगमन को लेकर क्या अपडेट है। नौवीं जानकारी हम आपको देंगे दिव्य दरबार की तैयारियां कहां तक पहुंची। 10वीं जानकारी हम आपको देंगे बैरिगेटिंग और सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है। 11वीं हम आपको देंगे जानकारी सबसे जरूरी धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भक्तजनों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक जानकारी आपके बागेश्वर धाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाए। और हाँ, अगर आप अभी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली जितने भी ताज़ा अपडेट है, ताज़ा जानकारी, वो आप तक तुरंत पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी श्रद्धालु भक्तजन तक, आपके मित्रों तक, परिवार के रिश्तेदारों तक, सभी तक यह वीडियो, यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बागेश्वर धाम सरकार की आज की महत्वपूर्ण जानकारी। बागेश्वर धाम के श्रद्धालु भक्तजनों, बागेश्वर धाम पर आज सावन का पवित्र महीना चल रहा है और चारों तरफ भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले हम सभी लोग संकट मोचन हनुमान जी की गदा के दर्शन करेंगे, जिनका आशीर्वाद यहाँ आने वाले हर भक्त को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ गौ माता और सेवादार और अन्य भैया जी पूरे धाम की साफ सफाई और तल्लीनता से जुटे हुए हैं। यहाँ आने वाले भक्त केवल दर्शन ही नहीं बल्कि निष्काम भाव से भी सेवा भाव करते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं जो पिछले 3-4 महीनों से लगातार यहाँ गोबर उठाने और साफ सफाई की सेवा दे रहे हैं। उनसे बात करके मन में जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आगे हम आपको जानकारी देते हैं बागेश्वर महादेव दर्शन और धाम की विशेषता। बोलिए बागेश्वर महादेव की जय, दरबार की जय, सन्यासी बाबा जी की जय। भक्तजनों, आज का विशेष दिन है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह करीब 8:20 पर भक्त जो परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा कर रहे हैं, भारी भीड़ नजर आ रही है। माताएं, बहनें और बुजुर्ग सभी श्रद्धा भाव से बालाजी महाराज को, बागेश्वर महादेव की परिक्रमा लगा रहे हैं। यहाँ एक बड़ी सबसे खास खबर हम आपको बता दें, परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी जल्द ही विदेश यात्रा दुबई से वापस लौटने वाले हैं और उनके वापस आते ही यहाँ दिव्य दरबार की भव्य शुरुआत होगी। तब तक के लिए सभी श्रद्धालु भक्त कतारबद्ध होकर शांतिपूर्वक दर्शन के लाभ ले रहे हैं। अब हम आपको जानकारी देते हैं दरबार हॉल परिक्रमा का महत्व और व्यवस्था। भक्तजनों, हम आपको दरबार हॉल के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ से दर्शन करके भक्तजन बाहर की तरफ निकल रहे हैं। परिक्रमा मार्ग का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। दरबार हॉल परिक्रमा का महत्व और व्यवस्था। भक्तजनों, पुराने दरबार हॉल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जानकारी देता हूँ। यहाँ पे दर्शन करके भक्तजन बाहर की तरफ निकल रहे हैं। परिक्रमा मार्ग का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, दादा दादी तक सभी अपनी आस्था के अनुसार 1, 2 या 5 परिक्रमा लगा रहे हैं। सावन के सोमवार के दिन धाम में प्रशासन और सुरक्षा वॉलंटियर्स की व्यवस्था बहुत ही सख्त लेकिन मददगार है। अगर आप सोमवार के दिन आ रहे हैं तो नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा में तैनात भैया कभी भी आपकी पूरी मदद करते हैं, बस शर्त यह है कि अनुशासन आप पालन करें और भगवान की आस्था में लीन रहें। आगे हम आपको जानकारी देंगे हनुमान चालीसा में पाठ और ध्यान। भक्तजनों, यहाँ हनुमान चालीसा के पाठ के लिए सभी भक्त सबसे पहले हनुमान जी गदा के पास बैठते हैं
भक्तगण यहाँ दीपक जलाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यहाँ हनुमान जी की गदा के पास कई सारे श्रद्धालु बैठकर प्रभु का ध्यान करते हैं, दीपक जलाते हैं और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जगह की ऊर्जा कुछ ऐसी है कि बैठते ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सुंदर भजन और मंत्रोच्चार से पूरे वातावरण का भक्तिमय बना हुआ है। आगे हम मंदिर परिसर की ओर बढ़ते हुए भक्त धूप बत्ती की खुशबू और नारियल बांधने की परंपरा के दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में एक अटूट विश्वास होता है। परिसर में प्रवेश करते ही धूप बत्ती की महक और गदा दर्शन से मन गदगद हो जाता है। आइए हम उस सुंदर दृश्य को देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर भक्ति का जो वातावरण है, जो एक अद्भुत दृश्य है, जो मनमोहक सुंदर एक वातावरण जो फैला हुआ है, उससे मन और जीवन कितना पवित्र हो जाता है। परिसर दर्शन, नारियल अर्पण एवं गदा दर्शन। हनुमान जी की विशाल गदा के पास भक्तजन नारियल बांधते हुए और पुष्प अर्पित करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं का नारियल यहीं की परंपरा के अनुसार बांधते हैं और सामने हनुमान जी की विशाल गदा के दर्शन हो रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं। जय सिया राम हनुमान। बेलपत्र और पुष्प अर्जित करते हुए भक्त और परिक्रमा मार्ग का सुंदर दृश्य मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार भक्तगण यहाँ कतारबद्ध होकर बेलपत्र और पुष्प अर्जित कर रहे हैं। वातावरण पूरी तरह से राममय और भक्तिमय हो चुका है। हर जुबान पर सीताराम, जय सिया राम हनुमान का पावन मंत्र गूंज रहा है। आगे हम आपको जानकारी देते हैं गौ सेवा और धाम की सफाई सेवा। भक्तजनों, यहाँ सेवादार भाई गौशाला और परिक्रमा मार्ग की सफाई करते हुए और गौ माता का गोबर उठाते हुए सेवा कार्य में तल्लीन नजर आ रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं उस सेवा क्षेत्र की ओर जहां निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ गौ माता के गोबर उठाने और पूरे धाम की सफाई की सेवा बड़ी निष्ठा से की जाती है। जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए सेवादार भाई प्रतिदिन सुबह सुबह परिक्रमा मार्ग और दरबार पंडाल की सफाई में जुट जाते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि अन्नपूर्णा रसोई और भोजन व्यवस्था की झलक किस प्रकार से होती है। वहाँ के सेवादारों से किस प्रकार हमारी चर्चा होती है सेवाओं को लेकर के कि किस प्रकार वह वहाँ पे अपनी सेवा देते हैं। यहाँ सफाई सेवा से जुड़े हुए सेवकों की एक बहुत बड़ी टीम है और सबने खास बात यह है कि यहाँ रहने और भंडारा पाने की संपूर्ण व्यवस्था गुरुजी महाराज की प्रेरणा से अन्नपूर्णा मैया के आशीर्वाद द्वारा निःशुल्क संचालित होती है। दोपहर का भोजन, शाम का प्रसाद और साथ ही प्रेम पूर्ण सेवा का यह संगम अद्भुत दृश्य देखा जाता है। बालाजी दर्शन, हवन और हनुमान चालीसा पाठ के बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ कि भक्तजनों, मुख्य मंदिर के प्रांगण में आज बालाजी महाराज के दरबार के कपाट खुले हुए हैं। भक्तगण कतारबद्ध होकर जल और पूजन सामग्री अर्पित कर रहे हैं। बोलिए जय सिया राम हनुमान, जय बागेश्वर महादेव की जय हो। एक तरफ हवन कुंड और आहुति देवी माताओं और बहनों द्वारा, दूसरी तरफ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होता है। एक हिस्से में भव्य हवन चल रहा है जहां आहुतियां दिया जा रहा है और दूसरी तरफ भक्त बैठकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इस पाठ की गूंज से पूरा वातावरण ऊर्जावान और पवित्र हो उठा है। आगे हम आपको जानकारी देते हैं साधारण भजन कीर्तन और संकीर्तन से वातावरण कितने सुरीले, साधारण ग्रामीण शैली के भजनों की गूंज से ढोल मंजीरे के साथ भक्त झूमते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों और बहनों, बागेश्वर धाम की पहचान यहाँ के इन साधारण और हृदय स्पर्शी भजनों से है। आइए इन पंक्तियों को गुनगुनाए और संकट मोचन नाम तिहारो, भक्तों का तू ही सहारा, बागेश्वर धाम के राजा तू ही सबका रखवाला। इन सरल शब्दों में जो आनंद है और कहीं और नहीं है। भक्तजनों, जब आप बागेश्वर धाम के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपके कानों में बालाजी महाराज के जय सिया राम जयकारे के गूंज लगते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की इच्छा होती है कि कतार में लगकर विधि विधान से बालाजी महाराज के दर्शन करें। यहाँ पर भक्तगण बड़ी संख्या में श्रद्धा के साथ पुष्प अर्पित करते हैं और आप सभी श्रद्धालु भक्तगण बड़े ही भाव के साथ बागेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर में गूंजते हुए जयकारे, बागेश्वर धाम की जय, जय सिया राम के नारे माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना देते हैं। इसके बाद भक्त आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी के गदा के दर्शन को प्राप्त करते हैं। अब हम आपको जानकारी देंगे मंदिर के कपाट खोलने और बंद होने का समय। भक्तगण, मंदिर के कपाट खोलने और बंद होने का जो समय है, बहुत से भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। समय पर बहुत से भक्तों को जानकारी न होने के कारण परेशान होते हैं, तो ध्यान दीजिए, हम आपको इसके जानकारी दे रहे हैं। विशेषता ध्यान दीजिए, सुनिए। मंदिर के कपाट खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहता है।
इसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर रात्रि के दर्शन करने तक की व्यवस्था रहती है। एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। मंदिर के कपाट खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक रहती है। इसके बाद दोपहर के 2 बजे से लेकर के रात्रि के दर्शन तक की व्यवस्था रहती है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्तमान में मंदिर प्रांगण में भारी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दर्शन का समय थोड़ा सा सख्त कर दिया गया है। आमतौर पर शाम को 8 बजे के बाद मुख्य मंदिर का गेट बंद कर दिया जाता है। इसलिए यदि आपको सुगमता से दर्शन करना है तो कोशिश करें कि आप शाम की आरती के आसपास या उससे पहले ही मंदिर परिसर में पहुंच जाएं। और यदि आप लेट हो जाते हैं तो मुख्य गेट बंद मिलने पर आपको बाहर से ही या वीडियो के माध्यम से संतोष करना पड़ सकता है दर्शन के लिए, क्योंकि रात के समय मंदिर पर गेट के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आगे मैं आपको जानकारी देता हूं प्रसाद वितरण और काउंटर की सही जानकारी। भक्तजनों के मन में अगला सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि धाम में महाप्रसाद या भोजन प्रसाद कहां और किस समय मिलता है। आइए इसे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से समझ लेते हैं कि ताकि कोई आपको भ्रमित न कर सके। लड्डू महाप्रसाद अन्नपूर्णा प्रवेश द्वार के बिल्कुल बगल में बने काउंटर नंबर 4 से प्राप्त किया जा सकता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, लड्डू महाप्रसाद कहां से प्राप्त किया जा सकता है? अन्नपूर्णा प्रवेश द्वार के बिल्कुल बगल में बने काउंटर नंबर 4 से प्राप्त किया जा सकता है। और अन्नपूर्णा महाप्रसाद भोजन का समय दिन के समय महाप्रसाद का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहता है और वह रात्रि के समय भोजन का प्रसाद 8 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। रात्रि के समय भोजन का प्रसाद रात्रि के 8 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। यहां आने वाले हर भक्त को सुगमता से प्रसाद मिल सके, इसके लिए वॉलंटियर्स और धाम की व्यवस्था हमेशा तत्पर रहती है। बस आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है और अनुशासन बनाए रखना होता है। आगे मैं आपको जानकारी दूंगा धाम के नए नियम निर्माण कार्य के बारे में। आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे भक्तों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं मिलने वाली हैं। मंदिर परिसर के आसपास अभी निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसलिए दर्शन करते समय सुरक्षा और व्यवस्था के स्थानीय सेवादारों को निर्देश को पूरा पालन करने के लिए रखा गया है। जब आप दर्शन करके वापस लौटते हैं तो रास्ते में आपको पूजा सामग्री और यादगार वस्तुएं लेने के लिए कई दुकानें मिल जाएंगी। याद रखें, अनुशासन और संयम ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। जब भी आप बागेश्वर धाम आएं तो इन सभी समय सारणी और नियमों को आप ध्यान रखें ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो और सुखद हो। भक्तगण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बागेश्वर धाम के मंदिर प्रांगण में भारी निर्माण कार्य चल रहा है। इस वजह से आपको परिसर के अंदर बीच बीच में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी नई सूचना या अपडेट धाम से निकलकर आ रही है, हम आपको तुरंत आप तक पहुंचा देंगे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तुरंत दबा लें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो काउंटर पर हुआ है, पहले जहां काउंटर पर सिद्ध नारियल मिलता था उसकी जगह पर अब परिवर्तन कर दिया गया है। अब वह भी व्यवस्था वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई है। इसलिए जब भी आप धाम पर जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ताकि आपको नारियल या अन्य सामग्री प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। भक्तजनों, गुरुदेव भगवान का आगमन और दिव्य दरबार की जो तारीखें हैं उसको मैं आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे बड़े और सबसे पहले प्रतीक्षित अपडेट की मैं आपको जानकारी देता हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आगमन को लेकर के जानकारी के अनुसार गुरुदेव भगवान विदेश दुबई से यात्रा पूरी करके निर्धारित तारीख पर सीधे धाम पर मौजूद हो जाएंगे। दरबार की स्थिति क्या है मैं आपको बता देता हूं। धाम पर दिव्य दरबार की तारीख तय तारीखों से होगी या 15 तारीख तक निरंतर चलती रहेगी। मैं फिर से आपको जानकारी देता हूं, धाम पर दिव्य दरबार की स्थिति क्या है। धाम पर दिव्य दरबार की शुरुआत तय तारीखों से होगी और यह 15 तारीख तक निरंतर जारी रहेगी। इन तारीखों के दौरान गुरुदेव भगवान पूर्ण रूप से धाम पर ही मौजूद रहेंगे। इस महीने से जुड़ी बाकी सभी जानकारियां मैंने आपको पिछले वीडियो में साझा की थी। यदि आप वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देख लें और हो सकता है कि बाकी अन्य व्यवस्थाओं और अपडेट्स में फिलहाल कोई बड़ा परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। जैसे ही कोई बड़ा परिवर्तन होता है मैं आपको उसकी जानकारी तुरंत दे दूंगा। अब बात करते हैं साफ सफाई और अन्य भक्तों का जो कर्तव्य है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चूंकि गुरुदेव भगवान जी का आगमन होने वाला है, इसलिए पूरे बागेश्वर धाम परिसर में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वैसे तो धाम पर साफ सफाई का
ध्यान प्रतिदिन रखा जाता है, लेकिन गुरुदेव भगवान के आगमन के अवसर पर इसे विशेष रूप से और अधिक तीव्र कर दिया जाता है। धाम पर कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलती है। इसके लिए सेवादार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है, लेकिन एक श्रद्धालु होने के नाते हम सबका भी परम कर्तव्य बनता है कि धाम पर कम से कम कचरा ना फैलाएं, और जो भी कचरा या वेस्ट कहीं दिखे इधर उधर फेंकने के बजाय हमें उठा करके उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। आइए धाम की पवित्रता और शुचिता को बनाए रखने में हम अपना योगदान करें। अब बात करते हैं दिव्य दरबार की नई व्यवस्था बैरिगेटिंग और के बारे में हम आपको बताते हैं। हनुमान जी की गदा के पास की व्यवस्था, नई बैरिगेटिंग और रस्सियों तारों से की गई घेराबंदी क्या है, मैं आपको बता देता हूं। दिव्य दरबार की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की हनुमान जी की गदा के पास वाले क्षेत्र में विशेष तैयारियां चल रही हैं। पहले जो बैरिगेटिंग कथा स्थल की तरफ चली गई थी, हटाई गई थी, उसे वापस पुनः उसी रूप में गेट के पास कर दिया गया है। कल रात्रि में हमने देखा कि चारों तरफ जो रास्तों को व्यवस्थित किया गया है, आने जाने के लिए उचित दूरी और जगह को छोड़ी गई है। बाकी चारों तरफ रस्सियों और मजबूत तारों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से बैरिगेटिंग को बांध दिया गया है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और सुचारू रूप से दरबार लग सके। जैसे ही गुरुदेव भगवान धाम पर पधारेंगे, यहां पर दिव्य दरबार लगेगा और यहां पे नई पेशी की अर्जी भी लगेगी। आपको कहां बैठना है, पूरे गुरुदेव से अर्जी या बात कैसी होगी, इससे जुड़े निर्देश आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो भक्तजनों, यह थी बागेश्वर धाम से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण, ताजा और सटीक जानकारी। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी भक्तों तक पहुंच सके, आपके दोस्तों तक पहुंच सके, आपके परिवारों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो नए भक्तगण हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और तुरंत बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली जितनी भी ताजा अपडेट्स हैं, ज़्यादा जानकारी है, वो आपको तुरंत मिल सके। तो अब मेरे साथ आप लोग जयकारा लगाएंगे जोर से। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा जी की और पूज्य गुरुदेव भगवान जी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी जीवन में निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़ें। आप सभी के घर में संस्कार हो, आप सभी के घर में खुशियां हैं, खुशियां रहें, निरंतर आप सभी मुस्कुराते रहें, जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, यही कामना है। हमेशा उनका बजरंगबली जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, और जीवन में कभी भी कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई संकट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी हो, जब भी आप जीवन से थक जाए और हार जाएं, तो आप जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, जिस भी स्थान पर हो, आप वहां से जय आंख बंद करके अपने आप को प्रभु के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित करके, अपने पूरे निष्ठा से, श्रद्धा भाव से समर्पित करके जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान का आप जाप करते रहिए, सच्चे मन से जाप करते रहिए। देखिए सारे दुख तकलीफ संकट मिट जाएंगे, कट जाएंगे, और आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, और जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार आपको खुद स्वयं देखने को मिलेगा। बस जाप करते रहिए। जय सिया राम हनुमान, 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 जय।